ताबिश, हाँ। एक बात बोलूं? बोल। पहले के लोग अपनी जुबान के कितने पक्के होया करते थे, और आजकल के लोगों को देख लो, अपनी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि भाई ये कलयुग चल रहा है और वो सतयुग था जब लोग अपनी जुबान के पक्के हुआ करते थे। अच्छा वैसे तू मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझे याद है तूने 10 दिन पहले मेरे से ना पैसे लिए थे, और आज पूरा 1 महीना हो गया। तुझे भी मैंने क्या बोला कि ये कलयुग है। अब जब कलयुग चल रहा है तो तू मुझसे उम्मीद क्यों रख रही है? एक बार बस मुझे पता चल जाए ये कौन लाया है कलयुग, उसे तो पकड़ गए थे डंडे और इतनी गंदी तरह से पीटूंगी। क्यों तुझे नहीं पता ये कलयुग कौन लेके आया? सुना ही है, कलयुग कलयुग कलयुग। तूने देखा है? ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है। और तो शांत रहे, एक काम करते हैं, भैया के पास चलते हैं और भैया से पूछते हैं कि ये कलयुग लेके कौन है, आया कहां से ये कलयुग। चल। भैया, यशिका ये पूछ रही है कि ये जो कलयुग चल रहा है इसको लेके कौन है, ये आया कहाँ से? अगर आपको भैया इसके बारे में कुछ ज्ञान है तो वो बताओ। बताओ फिर। ये जो कलयुग है ना, जिसको लोग बोलते हैं ये कलयुग चल रहा है, ये तो कलयुग है, इसे कौन लेकर आया, ये सवाल है ना, किसी ने नहीं किया। कहते लोग हैं ये कलयुग आया कैसे, लेकिन कौन लेकर आया ये सवाल कोई नहीं करता। ये सवाल तुमने बहुत समझदारी वाला करा। चलो आज मैं बताता हूँ ये कलयुग कौन लाया और कैसे आया। ताबिश, तुम लेकर आए हो इस कलयुग को। मैं भैया? यशिका, तुम लेकर आए हो इस कलयुग को। मैं कैसे लाई कलयुग? और यहाँ तक कि मैं लेके आया हूँ इस कलयुग को। और जो इस दुनिया में जो लोग हैं, हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले, हमारे पास के स्टेट वाले, हमारे पास के राज्य वाले, सब लेके आए कलयुग को। मतलब इस कलयुग को लाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। पूछो कैसे? कैसे कैसे भैया? अब देखो, इसने तेरे से पैसे लिए और टाइम पे दिए नहीं। ज़बान की वैल्यू किसने ख़राब की? इसने। तो इस जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़बान की वैल्यू नहीं समझते। तो कलयुग को लाने वाले कौन हुए? ये खुद। और देखो, बच्चों ने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया। कलयुग जिम्मेदार कौन? बच्चे। क्योंकि उन बच्चों के माँ बाप ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी, तो माँ बाप भी जिम्मेदार। पहले ना लड़कियां अपने भाइयों के आगे, अपने माँ बाप के आगे छोटे कपड़े पहन के नहीं आया करती। माँ बाप भी शर्माते थे, अगर अपने बच्चों को ऐसे कपड़ों में देख ले तो उनको भी शर्म आती थी। लेकिन ना तो अब माँ बाप को शर्म आती है, ना ही बच्चों को शर्म आती है छोटे कपड़े पहन के अपने माँ बाप के सामने में। तो कलयुग को कौन लाया? माँ बाप, यानी कि हम। कपड़े छोटे पहन के माँ बाप के आगे कौन जा रहा है? आप जैसे बच्चे। तो मैं ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले लड़कियां ना अपने बाप के साथ नाचती नहीं थी, अब खुलेआम बेटी बाप के साथ नाच रही है, भाई बहन के साथ नाच रहा है। ये क्या है? कलयुग तो है। ये समाज, हमारा अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, ये सभी तो हैं। ये कलयुग ला कौन रहा है? पहले माँ बाप को जो ना आपत्ति होती थी अपने बच्चों को ना ऐसे कपड़ों को पहनने की वजह से, मना करते थे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये यूरोप का कल्चर है। लेकिन अब ना तो माँ बाप को दिक्कत होती है ना बच्चों को दिक्कत होती है। तो कलयुग लाने वाला कौन हुआ? हम ही हुए ना। पहले सतयुग था, सतयुग में लाने वाले लोग वही थे, और वहीं से वंशज चलते चले आ रहे। हम हैं तो उन्हीं के वंशज, सतयुग वालों के। लेकिन कलयुग लाने के जिम्मेदार है ना पूरा समाज है। सबसे पहले हम दूसरों को बोलने के बजाय हम खुद हैं। हम अपने बच्चों को गलत करने से नहीं रोकते। अगर हमारे बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, नशे पते कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, या गलत किसी से बिहेव कर रहे हैं, किसी की इज्जत नहीं कर रहे, बाप के सामने बैठ के आजकल बच्चे दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, और बाप ये कह देता है आजकल तो फैशन है, दुनिया पीती है। तो इस कल्चर को, इसको कलयुग को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम खुद। इसी का ये कलयुग
कोई एक आदमी नहीं लेके आया, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। पहले के माहौल को और अब मैच करोगे ना तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले औरतों के सर से दुपट्टा नहीं हटता था, अब ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं मुझे। जब हम किसी अपने पड़ोसी से बात करते हैं ना, हमारे ज़बान में मिठास होया करता था। अब हम पड़ोसी को देख के खुश कहाँ होते हैं? पड़ोसी हमें देख के खुश नहीं होता। हम यही वो दे देते हैं एग्जाम्पल के, पड़ोसी हमें देख के खुश नहीं, हम पड़ोसी को देख के खुश नहीं। पहले रिश्तेदार एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे, अब रिश्तेदारों को कहते हैं ये हमारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हमारे बारे में अच्छा सोचते नहीं है। तो जब हम ही नहीं सोचते तो दूसरा कौन सोचेगा? तो कलयुग ज़्यादा मत सोचो कि कलयुग लाया कौन, कलयुग लाने वाले हम ही हैं। सतयुग आ सकता है लेकिन हम अपने आप को चेंज करेंगे जब तो हम बड़ों की शर्म करेंगे, बड़ों से बोलने का तरीका सुधारेंगे, किसी की इज्जत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो सतयुग अपना आप आ जाएगा। लेकिन हम सतयुग लाना कहाँ चाहते हैं? ना तो हमारे बड़े लाना चाहते हैं, ना हम लाना चाहते हैं, ना हमारे बच्चे लाना चाहते हैं। तो कलयुग रहेगा। अब तो कह रही जिस दिन मिल जाएगा तो पीटूंगी उसे। तो कलयुग लाने वाली तो खुद, तेरे घर वाले, मैं, ये किस किस का नाम लूं? किस किस को पीटेगी तू? अगर तुझे पीटना सबसे पहले अपने आपको पीट, समझे? सही कह रहे हो भैया आप। ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये हमारी वजह से आया है, हम ही इसको लेके आए। और भैया अगर हम चाहे तो सतयुग भी आ सकता है। लोगों से अच्छे से बिहेव करें, लोगों से मीठा बोले, पड़ोसी जैसा आपने बताया। और मैं ये सीखा कि भैया पैसे भी जल्दी लौटा दो। लोग कहते हैं कि एक आदमी क्या करेगा? तू अगर सोचेगी कि मैं अपने आप को सुधारूंगा तो क्या करूंगा? गांधी जी ने अकेले ने पूरे देश को बदल दिया था। अंग्रेजों के कपड़े बदलवा दिए थे ना कि हमने अंग्रेजों का कोई कपड़ा नहीं पहनना, अपने हाथ का बुना हुआ कॉटन का कपड़ा पहनेंगे, सूती। घर घर चरखे चलवा दिए थे ना सिर्फ एक आदमी ने। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मन में अगर करने की इच्छा हो तो, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह कलयुग ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी बातों में कहीं कमी रह जाती है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जाओ करो काम। ठीक है भैया, आ गया समझ में तुझे कलयुग के और सतयुग के बारे में?